नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र वर्ष 2000 से कार्य कर रहे हैं और दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए सरकार शिक्षकों से 10 गुना कम मानदेय दे रही है। जबकि दोस्तों बीए, बीटीसी, एमए, सीटीईटी और यूपीटीईटी पास भी लगभग 60,000 शिक्षा मित्र हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 90 से 1 लाख से 90,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो बीए और बीटीसी हैं। तो दोस्तों इनके लिए सरकार वर्तमान में 11,000 10,000 रुपये महीने 11 महीने की मात्र देती है और इस महंगाई में 2017 से अब तक। और दोस्तों इसी के साथ इन शिक्षा मित्रों ने काफ़ी प्रयास किया है कि सरकार इनकी विनती को सुने। बहुत से तरीके इन्होंने आजमाए, लेकिन कोई भी तरीका दोस्तों कारगर साबित नहीं हुआ। दोस्तों ऐसी ही अनुनय विनय करते करते उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक 11,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र काल के गाल में चले गए। दोस्तों अब सरकार ने विद्यालयों डिजिटल करना भी प्रारंभ कर दिया है। शिक्षकों की लाख कोशिशों के बाद, पूरे विरोध के बाद सरकार ने शिक्षकों के हाथ में टैबलेट थमा दिए। जबकि दोस्तों लगातार शिक्षक इन टैबलेटों का विरोध कर रहे थे। दोस्तों अब इनमें अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए टैबलेट नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब विभाग को लगा, सरकार को लगा कि बिना शिक्षा मित्र के आज तक चुनाव हो, चाहे बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी या फिर दोस्तों मतगणना हो या जनगणना या फिर दोस्तों परीक्षा में ड्यूटी के लिए कक्ष निरीक्षक के पद पर ड्यूटी लगानी हो, कहीं भी बिना शिक्षा मित्रों के काम नहीं चलता। तो दोस्तों सरकार ये भी कमी महसूस कर रही है कि बिना शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को टैबलेट दिए बिना भी बेसिक शिक्षा विभाग का काम किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाला। तो दोस्तों इसी को देखते हुए अब तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को छोड़कर टैबलेट दे दिए गए थे। केवल शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को टैबलेट नहीं दिए गए थे, क्योंकि हर विद्यालय में 2 टैबलेट दिए जाने थे। लेकिन जिलों में लगभग 30 से 40% विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें आज भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक ही चलाते हैं। ऐसे में विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि अगर शिक्षकों को ही टैबलेट दिए जाएंगे, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को टैबलेट दिए नहीं जाएंगे, तो दोस्तों 30 से 40% स्कूल सरकार के कैसे चलेंगे। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए ये खबर लखनऊ से प्रकाशित हुई है। अमर उजाला में इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि बेसिक विद्यालयों में 12 रजिस्टरों को डिजिटल करने में जुटा विभाग अब ज़रूरत पड़ने पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी टैबलेट देगा। विभाग की ओर से प्रति विद्यालय प्रधानाचार्य व शिक्षक को 2-2 टैबलेट दिए गए थे। कुछ विद्यालय एकल शिक्षक और प्रधानाध्यापक विहीन होने के कारण दोस्तों टैबलेट वितरण में दिक्कतें आ रही थीं। दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए सरकार टैबलेट देगी, उस पर ऑनलाइन उपस्थिति भी लेगी और क्या क्या कर सकती है वो सब करेगी, लेकिन नहीं देगी तो इनके लिए केवल वेतन। और वेतन न देने का कारण दोस्तों कोई और नहीं है, केवल इनका नाम ही है। योग्यता में शिक्षा मित्र तो शिक्षकों से बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन शिक्षा मित्रों के लिए टैबलेट देगी, क्योंकि 40% स्कूल लगभग इन्हीं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सहारे चलते हैं। तो दोस्तों
विभाग ने इनके लिए टेबलेट देने के लिए इनकी मैपिंग के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि एकल विद्यालय वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी टेबलेट हर हाल में दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनके लिए एक बार हम फिर बता दें कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए टेबलेट दे रही है, सब कुछ देगी जिससे विभाग का काम हो, लेकिन नहीं देगी तो केवल वेतन। कि शिक्षा मित्र शिक्षकों के बराबर योग्यता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस महंगाई में शिक्षा मित्रों के लिए मात्र 1 महीने के 10,000, 11 महीने तक, और अनुदेशकों के लिए दोस्तों 9,000 रुपये देती है। इनके बच्चे, इनका परिवार दुखी है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर है, क्योंकि पूरे समय स्कूल में रहने के बाद दोस्तों ये कोई अन्य कार्य अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे समय मिलता है तो कोई फल बेचकर या दोस्तों रिक्शा चलाकर इस तरह के कार्य, कोई मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहा है। कहने को शिक्षक हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी भाजपा सरकार ने इनकी बिगाड़ दी है कि इनको बच्चे पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, बूढ़े माँ बाप को दवा दिलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 23-24 सालों से कार्य कर रहे शिक्षक, शिक्षा मित्र जो योग्य भी हैं, 60 या शिक्षा मित्र UP TET और CTET पास भी हैं, NCT की गाइडलाइन RT एक्ट को पूरा करते हैं, तो इनको सहायक अध्यापक बनाकर इनकी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारी LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से संबंधित जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।